अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तरीक़ा जदीदा अरबी लैंग्वेज सबक नंबर 15 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अद-दर्सुस्साबे यानी 7वां सबक शुरू करेंगे। अल्लाह ताला इल्म की इन राहों पर हम सबको इस्तिक़ामत अता फरमाए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सबक में 7 नए अल्फाज आपने अपने जो अल्फाज उनमें ऐड करने हैं, जो अपने याद कर लिए हैं। गुरफ़तुन कहते हैं कमरे को, अर्ज़ुन ज़मीन, सक़फ़ुन छत, समाउन आसमान, आलमुन आलमुन लाम के ऊपर ज़बर है, आलमुन झंडे को कहते हैं, जैबुन ये जेब को कहते हैं, आप जानते हैं इसमें पैसे होते हैं, सरीरुन चारपाई को कहते हैं। तो इनमें देखें ज़्यादातर जो अल्फाज हैं अर्ज़ या अर्द, ठीक है, तो ये उर्दू में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। समा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, आसमान। अलम भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। जेब तो होती ही इस्तेमाल है उर्दू में, मेरी जेब, मेरा जेब है जिसमें पैसे थे, तो जेब का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। बाकी जो हैं गुरफ़तुन को अपने रटा लगा के याद करना है, सक़फ़ुन छत इसको अपने रटा लगा के याद करना है, समाउन को भी रटा लगा लें ताकि भूलें ना, और सरीरुन चारपाई से भी अपने अच्छे तरीके से रटा लगाना है ताकि सही याद हो जाए और बार बार लिखना है। अल किताब फ़िल महफ़ज़ति, अब फ़ी प्रोपोजिशन लगी है, फ़ी का मतलब होता है में, ठीक है। किताब बस्ते में है। अल कलम फ़िल महफ़ज़ति, कलम बस्ते में है। अल वरक़ फ़िल महफ़ज़ति, वरक़ बस्ते में है। इन्हीं के मुतालिक सवालात भी उठाए गए हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। ऐन अल किताब, किताब कहाँ है? तो जवाब दीजिए अल किताब फ़िल महफ़ज़ति, किताब जो है वो बैग में है, बस्ते में है। ऐन अल कलम, कलम कहाँ है? इसका भी जवाब यही है कि अल कलम फ़िल महफ़ज़ति, जो कलम है वो बस्ते में है। और फिर सवाल दिया गया है ऐन अल वरक़, वरक़ कहाँ है? तो आपने कहना है अल वरक़ फ़िल महफ़ज़ति। तो पहले आपने जो प्रोपोजिशन सीखी थी वो ये हैं, फ़ौका, तख्ता हैं, ऊपर नीचे। अब में ये फ़ी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा किसी चीज़ के अंदर होना, ठीक है। ये जो है ना वो में के लिए फ़ी लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है। और नीचे कह रहे हैं अल कलम फ़िल जैब, कलम जेब में है। नीचे सवाल भी दिए ऐन अल कलम, कलम कहाँ है? तो जवाब दिया जा सकता है कलम जेब में है, बस्ते में नहीं है। यानी कि बस्ते में ना हो, जेब में हो तो बताना है। यदी फ़िल जेब, मेरा हाथ मेरी जेब में है। सर्दियों में कोट की जेब में आप हाथ डाल लेते हैं गर्म होने के लिए। तो आपसे पूछा जाए ऐन यदुक, आपका हाथ कहाँ है? या ऐन यदी, खुद सवाल करें मेरा हाथ कहाँ है? तो जवाब दें जी यदी फ़िल जेब, मेरा जो हाथ है वो जेब में है। अत्तिफ़्लु फ़िस सरीर, जो बच्चा है वो चारपाई पर है। अलस शरीर भी हो सकता है, फ़ौकस शरीर भी हो सकता है, और फिस शरीर भी हो सकता है। अगर ऐसी चारपाई है जो चारों तरफ से ऊंची है और दरमियान से नीची है, पंगूड़ा सा बना हुआ है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। बच्चा जहाँ पे बैठ के या सो के वो खेलता रहता है, तो उसके लिए जो ख़ास किस्म की चारपाई होती है, तो उसके लिए आप फ़ी प्रोपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो चारपाई के अंदर है, चारपाई में है, ठीक है। अगर कोई ऐसी चारपाई है जिसका दाएं बाएं ऊपर जो आगे पीछे चारों तरफ जो है वो खुली है, ऊपर नज़र आती है चीज़, तो वहाँ पर फ़ाउ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए आला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अत्तिफ़्लु अलस शरीर, बच्चा चारपाई पर है। अत्तिफ़्लु फ़ौकस शरीर, बच्चा चारपाई पर है, ठीक है। अब इसके लिए अत्तिफ़्लु फ़िस शरीर, बच्चा चारपाई पर है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा चारपाई में है, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। ऐन अत्तिफ़्लु, बच्चा कहाँ है? तो बच्चा भाई चारपाई पर है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इन तमाम अल्फाज को लिख लीजिएगा, ज़ुबानी याद भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी कॉपियाँ भी चेक होंगी और आपका सबक सुना भी जाएगा। एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।